डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा कीजिए कि जो हर कोई आपका कॉपी करे, है ना। यदि आपको क्लास 10th के मैथ से डर लगता है, यदि आपको लगता है कि आप बोर्ड एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाएंगे मैथ्स, जो कि आपको 30 नंबर लाना है, तो फ्रेंड्स आप चिंता नहीं कीजिए। मैं आप ही के लिए एकदम बेसिक से वीडियो बनाता हूं। प्रत्येक वीडियो में आपके लिए 10 प्रश्न देता हूं और ऐसे प्रश्नों को देता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वही पैटर्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जुड़ रहिए हमारे साथ। ये डर खत्म हो जाएगा आपका मैथ्स से कि मैं पास नहीं होऊंगा, वो डर खत्म हो जाएगा और आपके पेपर में 70+ मार्क्स आएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का यह वीडियो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम यानी क्लास 10th का मैथ्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो कि यह आपका पार्ट 3 है। यदि आपने पीछे के भागों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से देख लें। हर एक वीडियो, हर एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। किसका बोला है? प्राकृत संख्याओं का। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ये मैं आपको बताया है, फार्मूला होता है आपका माध्य इक्वल टू। तो यहां तो आपको सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बनाकर नहीं दिखाना है, आपको आंसर टिक करने हैं। तो जितना 4 प्राकृत संख्या होगा वो चारों को आप जोड़ दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यह आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, क्योंकि मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंने क्या कहा? 4 प्राकृत संख्याओं को जोड़िए, उसको 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका कट के आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए सेकेंड प्रश्न बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5, 7, 9x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। प्रश्न तो वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा इसमें निकालना है। चलिए मैं निकाल के बता देता हूं। क्या है आपका? 5 है, 7 है, 9 है और x है। इसका जो है आपका माध्य दिया है x है, इसका समांतर माध्य जो है आपका कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। क्लियर है? तो चलिए, मैंने क्या बताया था? सभी का जोड़ और जितना संख्या है उससे डिवाइड। तो कर दीजिए ना, 5 + 7 + 9 और प्लस x भी ऐड होगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वल टू कितना है? तो इक्वल टू 9 है आपका। तो चलिए 7 5 12 12 9 कितना होगा आपका? 21 + x/4 = 9। क्लियर है? अब मैं आगे कैलकुलेट करता हूं। देखिए यहां 21 + x इक्वल टू, अब जानते हैं कि बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इससे गुना होगा, क्रॉस होगा ना, इक्वल है तो, और 9 × 4 यानी कि 36। कितना आ गया? 36 आ गया आपका। तो यहां आप लिख दीजिए x = 36। ये प्लस में 21 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर 6 में से 1 गया तो आपका 5, 3 में से 2 गया तो 1। कितना आ गया आपका आंसर? 15। चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बंटन 2 3 4 7 5 1 का माध्यक क्या होगा।
यहाँ क्या बोला, माध्यम क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसे बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। क्या कीजिए आप, बढ़ते क्रम में। तो पहले कौन आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 और 7। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 सही है बिल्कुल। चलिए अब क्या कीजिए आप, इसे माध्यक बीच वाला होता है। तो चलिए बराबर बराबर दोनों को साइड कर दीजिए, 2 इधर अंक साइड कर दीजिए, 2 इधर। यदि आपको यहां 5 डिजिट में रहता, मान लेते हैं 5 रहता, तो बीच में मात्र 1 बचता तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहां आपका 2 डिजिट है। कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। और क्या बचा आपका 3 4। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 संख्या है तो 2 से भाग कर दीजिए। 3 + 4 7/2 कट गया तो कितना हुआ 3.5 आंसर। 3.5 दूना 7, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हदरिए मत क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधी। तो लीजिए मैं त्रिज्या को क्या कर दिया, आधी कर दिया जाए। तो पुराने और नए वृत्त के परिधि, कौन बोला, पुराने और नए वृत्त, यानी एक पुराना है और एक नए, उसका अनुपात। तो एक का तो त्रिज्या आधा है ना, तो दोनों का आप कीजिए ना त्रिज्या की आधी। तो त्रिज्या की आधी कितना हो गया आपका r/2। क्लियर है। चलिए तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। एक पुराना है और एक नया है तो दोनों बटा में आ जाएगा 2πr। तो एक तो आपका आधा त्रिज्या है ना, तो ये आप लिखिए इसको r/2। क्लियर है। देखिए अब यहां 2π से 2π खत्म हो गया, यहां भी r है, यहां भी ऊपर जाएगा ना 2, तो r क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर बचा है आपका 1 बटा। अब देखिए 2 के पहले ये सब कट गया तो क्या बचा ऊपर में 1 और बटा में क्या है 2 है। क्या है 2। तो 1 गुने ये 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 से 1 खत्म और 2 इकाई 2 ही होगा ना, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहां आपका 2 1 जा 2 और बटा में 1, यानी कि 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो चलिए आंसर ठीक कर दीजिए आप, 2:1, 2:1 आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है। चलिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो लिखिए पहले यहां वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका πr²। लिख दिया मैंने। चलिए तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या बोल रहा है यहां, त्रिज्याओं का अनुपात। तो यहां आपका क्षेत्रफल दिया है 4:9 इक्वल टू πr। स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि √4 × √9। अब आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि क्या आ गया आपका आ गया 2:3। तो कहां है आपका, ये रहा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वृत्त के एक बिंदु से, क्या बोला, वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या होगी। चलिए बच्चों ये वृत्त, थोड़ा गड़बड़ खिंचा गया गोल, तो कोई बात नहीं है, आप खुद समझदार है। चलिए ये आपका एक वृत्त है। तो वृत्त के एक बिंदु से,
क्या बोला, एक बिंदु से, मान लेते हैं यहां एक बिंदु है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से एक ही ना खींचा जाएगा। चलिए मान लेते हैं कहीं और देंगे तो वहां से भी खींचा जाएगा, लेकिन एक बिंदु से बोला गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु से हम एक ही खींच सकते हैं। एक हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। फ्रेंड्स आप राइटिंग मत देखिएगा कि राइटिंग ऐसा क्यों है, ये कंप्यूटर पे लिखा गया है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे नहीं है, नहीं कॉपी पर। ऐसा मेरा राइटिंग कॉपी पर नहीं है ना, कंप्यूटर पे नोट पैड से लिखना पड़ता है, और कंप्यूटर पे आपको लिखने में आपका राइटिंग उतना बेस्ट नहीं बैठ पाता है। फिर भी इतना तो है कि आप इसे आसानी से देख सकते हैं और अच्छे से आपको पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा तो है। तो चलिए, आपको इसमें कोई शिकायत तो नहीं होगी कि लिखावट गड़बड़ है। तो 7 है, क्वेश्चन आपका 7 है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से, क्या बोला यहां, दोनों किनारों से। चलिए तो जैसा क्वेश्चन कहता है मैं करता हूं। ये मैंने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, वृत्त के व्यास, चलिए ये मान लेते हैं इसका व्यास है, क्लियर है। दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा, चलिए ये एक किनारा खींच दिए और ये एक किनारा खींच दिए, दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होगी। तो ये कैसी रेखा है बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये तो समांतर है, समानांतर है। कैसी रेखा है ये दोनों, ये आपका समानांतर है ना। सभी जगह पर इसकी लंबाई समान होगी, ये जो खींच रहे हैं ना आप, ये सभी जगह पर लंबाई क्या होगी, समान होगी। जिसे हम सभी जगह पर लंबाई जब समान होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। तो इतने आसान प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस यही होता है कि आप देखकर घबरा जाते हैं कि क्या होगा। तो घबराइए मत, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आप समझ गए आंसर हो जाएगा आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हमसे पहले आप सोल्व कीजिए। मैं तो ऐसा प्रश्न पीछे के वीडियो में बता चुका हूं, अब ये आपका फर्ज बनता है कि जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। tan 49 है, क्या है, tan 49 है। चलिए मैं लिख देता हूं, आपका क्वेश्चन है tan 49 डिग्री बाय cot 41, क्लियर है, क्लियर है। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो आप लिखिए यहां tan 90 माइनस कितना घटाएंगे तो यहां 49 होगा। तो आप कहेंगे सर 41 घटा दीजिए ना, तो लीजिए मैंने घटा दिया। tan 90 माइनस थीटा, ये देखिए 90 में से 41 41 गया तो कितना बचा, 49 बचा ना। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया तो 8 में से 4 गया तो 4, क्लियर है। अब नीचे कितना है आपका, cot 41 है, क्लियर। तो आप कहेंगे क्लियर है सर। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और ये थीटा के जगह कितना है, थीटा के जगह आपका 41 डिग्री लगा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में लिखना कौन जरूरी है, आपको तो वहां सही आंसर ठीक करने हैं। cot 41 दोनों गया कट, कितना आंसर आया, एक आंसर आया, लगा दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि साइन a बराबर 8/17 है तो cot a का मान निकालना है। चलिए तो लिखिए ना, बनाइए, मैंने आपको पीछे भी बताया है और ऐसे प्रश्न आपके बार बार आते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है आपका जिससे आपको 1-2 अंक नहीं 20 नंबर से ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही आपको 7-8 नंबर आ गया, 10 नंबर आ गया। तो बनाइए इतने आसान आसान प्रश्न को। तो देखिए साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, ये आपका क्या दिया गया है, मैंने पीछे भी बोला है आपको, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही ना ट्रिक था। तो पहला होता है आपका साइन यानी कि P/B। P कितना हो गया आपका, तो P बोलते हैं लंब को, परपेंडिकुलर। H बोलते हैं
कर्ण को, यानी लंब बटा कर्ण हुआ। यानी हमको आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। ये आपका लंब है, ये कर्ण है, तो आधार फॉर्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। चलिए, कर्ण कितना दिया हुआ है? तो कर्ण आपका दिया हुआ है 17, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया गया है? तो लंब है आपका 8, तो यहां लिखिए 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 289 होता है, 289। क्लियर है? चलिए, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। तो ये प्लस में है, बराबर किस पार आएगा? तो माइनस में है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। यहां लिख दीजिए शॉर्ट में आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हट गया तो इधर आपका क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया। तो चलिए 289 माइनस 64 इक्वल टू कितना बच गया? आधार बच गया इधर। अब 289 में से 64 गया, कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 6 गया 2 और 2, यानी कि 225 हो गया आपका आधार बराबर। और 225 किसका होता है स्क्वायर? तो आप कहेंगे सर 15 का होता है, तो आप इसे 15 कर दीजिए। 15 का स्क्वायर यानी कि आधार कितना निकल गया? आधार आपका निकल गया 15। अब बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉट ए। तो मैंने बताया यहां फॉर्मूला साइन कॉस टेन। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी। इसको उलट दीजिए, टेन का है पी बटा बी, इसको अपोजिट करेंगे तो बी बाई पी। तो कॉट का होता है आपका बी बाई पी। तो बी बटा पी, तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? बी बटा पी। बी यानी कि आधार कितना है? तो आधार आपका है 15 बटा पी। पी कितना है? तो पी परपेंडिकुलर कितना है आपका? पी यानी कि लंब 8 है। कितना है? 8 है। कितना आंसर आ गया? 15 बटा 8। ये आपका राइट आंसर बी हो गया। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो इतना बड़ा का मान क्या होगा? बस सिंपल है, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H, लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला फिट कर दीजिए, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, चलिए कर्ण कितना है आपका? तो कर्ण है आपका यहां 2 है, कर्ण स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है यहां? 1 है आपका, तो 1 का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, 2 के स्क्वायर आपका यहां आपका 1 है, 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस में बराबर किस पर आएगा? तो माइनस में, बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा आधार से तो इधर आ जाएगा रूट, तो रूट अंडर लिख दीजिए 4 - 1 इक्वल टू आधार। तो 4 में से 1 गया तो क्या बच गया? रूट अंडर 3 आपका क्या आ गया? आधार आ गया। अब चलिए क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका निकल गया, जब तीनों निकल गया तो जो क्वेश्चन कह रहा है आप लगा दीजिए। चलिए 3 इंटू कॉट, मैंने आपको पीछे बताया ना क्या होता है फॉर्मूला कॉट का, आप बताइए। तो देखिए मैंने आपको फिर से बताता हूं, कॉट बराबर जो है, यहां देखिए मैं यहां लिख देता हूं, बार बार लिख रहा हूं मैं,
3 इंटू कॉट का फॉर्मूला होता है आपका b बाई पी, b बाई पी, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, b बाई पी, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर है, b बाई पी का क्या है, स्क्वायर है, तो आप भी कर दीजिए इसको b बाई पी का स्क्वायर। देखिए यहां 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी प्लस कितना है आपका, प्लस आपका 3 है। चलिए 3 इंटू बी मतलब बेस, आधार, कितना है आधार आपका, √3 है, तो लिख दीजिए यहां √3 बाई पी परपेंडिकुलर, कितना है आपका पी, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 इंटू √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, चलिए लिख देता हूं मैं यहां आपका √3 गुने √3 बाई 1 का स्क्वायर यानी 1 गुने 1 प्लस 3। अब देखिए 3 गुने √3 को गुना करेंगे, देखिए यहां तो √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा अंदर, तो अंदर आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट गया कट, तो कितना बचा 3 हो गया, यानी कि √3 गुने 3 कितना हो गया, 3 हो गया, बाई 1 गुने 1 1 प्लस 3। चलिए 1 से भाग देंगे तो उतना ही होगा, तो कितना हुआ ऊपर 3 3 जा 9 प्लस ये कितना है 3, यानी कि 9 और 3 आपका हो गया 12। कहां है ऑप्शन, तो ये रहा आपका ऑप्शन। क्लियर है आंसर, कितना आएगा आपका, तो आपका 12 आएगा, कितना आएगा 12। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 2 तथा 2 इंटू 5 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, 2 और 2.5 के बीच आपका बोल रहा है अपरिमेय संख्या। बहुत आसान है, देखिए 2 और 2.5। अब आप अंदाजा लगाइए खुद से, देखिए √9 यदि रहता है तो √9 किसका होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि √9 से क्या होगा, छोटा होगा, √9 से छोटा होगा, ठीक है। √9 3 का होता है आपका, उसके बाद 2 का होता है आपका √4, देखिए समझिए बातों को, यानी 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यही है ना, ये 2 और 3 के बीच बोल रहा है, तो आप कर लीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहां आपका √4 है और यहां √9 है, दोनों के बीच कौन है, देखिए 9 से बड़ा 11 है, नहीं होगा, 16.5 है, नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यानी √4 से बड़ा और 9 से छोटा कौन है, तो एक ही आपका √5, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, तो √n का मान पूछ रहा है, क्या होगा, √n का मान हमेशा प्राकृतिक होगा। चलिए तो मैं रूट की जगह रख कर देखता हूं मानों को। मान लेते हैं रूट के अंडर आपका 1 है, ठीक है, तो आपका 1 ही होगा। रूट अंडर आपका 1 है तो क्या मान आएगा, 1 आएगा। रूट अंडर 2 है तो आपका कितना आएगा, √2 आएगा। रूट अंडर आपका अगर 3 है तो रूट अंडर आपका 3 आएगा। रूट अंडर आपका 4 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4। क्या नजर आ रहा है, नजर ये आ रहा है कि कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय, दोनों हो सकता है। तो देखिए आप यहां कभी परिमेय आ रहा है तो कभी आपका अपरिमेय, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी नंबर, कभी परिमेय संख्या। परिमेय को ही हम प्राकृतिक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां परिमेय संख्या को अगर प्राकृतिक दे दे तो भी आपका आंसर यही होगा, कभी परिमेय संख्या यानी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स
मैंने आपको 11 प्रश्न बता दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार आपको दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में मैथ से डर खत्म हो जाए आपको और अच्छे अंक उठा सकें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।